चलिए अब रुक करते हैं आज की चर्चा के विषय का। मध्य प्रदेश में 28 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। शीतकालीन सत्र से पहले ही इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। सरकार ने विधानसभा के 5 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर, ट्रक, ट्रैक्टर ट्रॉली और बैलगाड़ी जैसे वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है और ये प्रतिबंध 30 दिसंबर तक रहेगा। सरकार के इस आदेश को क्यों कहा जा रहा है तुगलकी फरमान? सरकार के इस आदेश से कांग्रेस में क्यों बढ़ गई है बेचैनी और क्या है सरकार के विरोध वाली गाड़ी पर प्रतिबंध लगाने के मायने? इन्हीं तमाम सवालों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए एक खास पैनल भी हमारे साथ होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विधानसभा सत्र से पहले सियासी घमासान, कलेक्टर के आदेश से गरमाई सियासत। सरकार ने विरोध वाली गाड़ियों पर लगाया ब्रेक। विधानसभा के आसपास नहीं चलेंगे ट्रैक्टर ट्रॉली, बैलगाड़ी। 5 किलोमीटर के दायरे में जारी रहेगा प्रतिबंध। मध्य प्रदेश की राजनीति भोपाल कलेक्टर के एक आदेश के बाद काफी गर्मा गई है। दरअसल कलेक्टर ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक विधानसभा के 5 किलोमीटर के दायरे में भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर और धीमी गति से चलने वाला तांगा और बैलगाड़ी पर प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। दरअसल 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा शुरू होने जा रही है। ये सत्र 28 से 30 दिसंबर तक ही चलेगा। वहीं कांग्रेस विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। कांग्रेस सत्र के पहले दिन प्रदेश भर के किसानों के साथ मिलकर भोपाल में प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी है। पार्टी की ओर से कहा गया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली, बैलगाड़ी से आने वाले किसानों के साथ विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस प्रदर्शन की जिम्मेदारी पूर्व सीएम कमलनाथ के कंधों पर थी। ऐसे में अब जारी हुए भोपाल कलेक्टर के इस आदेश पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट करके कहा है, शिवराज सरकार द्वारा विधानसभा सत्र से पहले शहर में ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैलगाड़ी पर प्रतिबंध लगाना किसान विरोधी मानसिकता दर्शाता है। सरकार के ऐसे तुगलकी फरमान कांग्रेस को किसानों की आवाज बनने से कभी नहीं रोक पाएंगे। 28 दिसंबर को सभी विधायक ट्रैक्टर से ही विधानसभा जाएंगे। 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस है और इसी दिन मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। उस दिन सुबह पीसीसी में स्थापना दिवस मनाया जाएगा। उसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सहित पार्टी के सभी नेता विधायक मौजूद रहेंगे। लेकिन भोपाल कलेक्टर के आदेश के बाद कांग्रेस के अरमानों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अहम सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कलेक्टर का आदेश तुगलकी फरमान है? वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की असल वजह क्या है? सरकारी आदेश से कांग्रेस के अरमानों पर फिरेगा पानी? क्या कांग्रेस के प्रदर्शन से डर रही है सरकार? सरकारी आदेश के बाद क्या कांग्रेस बदलेगी प्रदर्शन का तरीका? टीम न्यूज़ स्टेट। चलिए तो इन्हीं सब सवालों का आज हम जवाब जानना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुके हैं। खास मेहमान शैलेश यादव जी, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही सुमित ओरछा जी, बीजेपी प्रवक्ता, राम पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही मेरे 2 सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विनोद हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष की तरफ रुख करना चाहूंगी। मनीष, किस प्रकार की स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही है? हालांकि अब देख रहे हैं अब धीरे धीरे सब राज्यों में किसान आंदोलन का असर हो रहा है, लेकिन वहां से आपके पास क्या अपडेट्स है? चलिए मनीष के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब सीधा रुक करते हैं विनोद की तरफ। विनोद ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या अपडेट्स है वहां से आपके पास और किस प्रकार की स्थितियां वहां पर देख रहे हैं? अब 28 तारीख से सत्र की भी शुरुआत होने वाली है और कांग्रेस भी एक अहम रणनीति के तहत अब इस सत्र में जाएगी और कई मुद्दों के तहत यहाँ पे सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, लेकिन फिलहाल आपके पास क्या अपडेट्स है? देखिए, मैं बता दूं, किसानों के आंदोलन से जुड़ा हुआ ही कांग्रेस ने एक अभी धरना दिया था ग्वालियर के फूलबाग के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा पर। गांधीवादी तरीके से धरना दिया था, जिसमें कांग्रेस ने सरकार को ये साफ साफ चेतावनी दी थी कि जो भी 3 कृषि कानून बनाए गए हैं उसमें संशोधन के साथ उसे लागू करें, अन्यथा इस कानून को वापस लें। किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी भी खड़ी नजर आई और उसमें कांग्रेस पार्टी ने ग्वालियर में कहा था कि अगर वो कानून को वापस नहीं लेते हैं तो फिर कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करेगी। और उसके बाद भोपाल में प्रदर्शन करने की घोषणा की गई, जिसमें मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में अब इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार पर हमलावर हो सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सपोर्ट इस समय किसानों का मिला हुआ है
किसी भी राजनीतिक दल को हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और विपक्षी दल हो, जो भी इस कानून को मानने से इनकार कर रहा है उसके साथ और उसको कहीं ना कहीं अब राजनीतिक वर्मा कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुन लेते हैं। हमारे पास नहीं है कार, तो हम ट्रैक्टर पे चले जाएंगे, जिसके पास कार है वो कार से चला जाएगा, काफी रहेंगे। मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न है। एक तो ये है कि आज कैबिनेट ने ये अप्रूवल दे दिया है कि लव जिहाद के मामले में उन्होंने 2 से 10 साल की सजा की है, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उस पर 19 पॉइंट रखें, जो गृह मंत्री ने जानकारी दी है पत्रकारों को। तो इस विषय में आपका क्या कहना? उन्होंने कहा कि सारे आरोपी होंगे, उसकी मदद करने वाला भी होगा, लव जिहाद करने वाला भी होगा, कराने वाला भी होगा, ये सारे आरोपी। देखिए, जमानत नहीं होगी। 1968 से कानून बना हुआ है, ये तो प्रोपोगंडा वाली पार्टी है, ढोंगी पार्टी। चलिए, तो यहाँ पे कई आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा नजर आए। लगातार इस पे हमारी नजरें बनी रहेंगी, लेकिन अब चर्चा की तरफ रुख करते हैं। शैलेश यादव जी किसान नेता, जैसा कि मैंने आपसे तारुफ कराया, सुमित ओरछा जी बीजेपी प्रवक्ता, राम पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शैलेश जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या रणनीति है, अब क्या सोचा है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि अब इस पूरे मसले को सुलझाया जाए। एक तरफ है आपकी मांगे, सरकार ये कह रही है कि हम आपकी मांगों को तो मानेंगे, संवाद का रास्ता तो अपनाइए, लेकिन आज जो बैठक होने वाली है किसान संगठन किसान मोर्चा की, वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे की क्या रणनीति है, क्या सोचा है सर? देखिए, किसानों की रणनीति कुछ नहीं है। किसान सिर्फ अपना एमएसपी, अपना अधिकार मांग रहे हैं। किसानों का मेरा ऑडियो रिपीट हो रहा है। जी जी जी, चलिए ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू आया, हम कोशिश करेंगे उसको दूर करने की। सुमित ओरछा जी की तरफ से मैं जाऊंगी। सुमित ओरछा जी, हम यहाँ पे शैलेश जी को सुन रहे थे और उससे पहले भी हमने किसानों की तरफ से जो लीडर्स हैं उनकी प्रतिक्रिया सुनी है। सबका ये कहना है कि सरकार तो अलग अलग मंचों से कह रही है, सरकार के नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी, मंडियों को खत्म नहीं किया जाएगा। तो ये क्लॉज को लिखित रूप में मेंशन क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं कानूनी तौर से इसको शामिल किया जा रहा है, क्या दिक्कत है? ये गुमराह करने की जो साजिश है ना, यह किसान देश का करिश्मा जी समझ रहा है। क्या अगर ये नहीं लिखा जा रहा है कि खत्म नहीं किया जाएगा, खत्म नहीं किया जाएगा, तो क्या ये लिखा गया है कि खत्म किया जाएगा? किसी भी कानून का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जब किसी भी कानून में, जैसे सब सीए के समय पर कुछ लोग भ्रम फैला रहे थे कि नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, उसमें कितने लोगों की नागरिकता चली गई, सीए वापस नहीं हुआ। तो ये भ्रम का आधार पर किसी के मन का भ्रम हो गया, उसके आधार पर तो सरकारों के निर्णय नहीं बदलते हैं। सरकार के निर्णय सत्यता और तथ्यता के आधार पर बदलते हैं। कोई एक बिंदु ऐसा लाए जिसमें किसानों का अहित हो रहा हो, ये ला के दिखाए ना उस पूरे कानून में कि कहाँ किसान की जमीन कोई उद्योगपति हड़प सकता है, ऐसा इस कानून के अंदर कहाँ लिखा है? सुमित जी, ये समझाने का तो ये समझाने की तो जिम्मेदारी आप लोगों की है। आज किसान आंदोलन कर रहा है, 31वां दिन है, इतना समय बीत चुका है, तो क्या हम ये माने कि इससे पहले जो बैठक रही वो भी सफल साबित नहीं हुई? तो आखिर रणनीति में अब कुछ बदलाव करना चाहिए, बातों में कुछ बदलाव करना चाहिए। किसान ये कह रहा है कि लिखित रूप में आप मेंशन करके दे दीजिए। शाहीन बाग का आंदोलन कितने दिन चला? क्यों चला? जब पीछे से स्पॉन्सरशिप हो, जब पीछे से सारी व्यवस्थाएं जो है देश विरोधी ताकतों द्वारा प्रस्तुत की जाए, परोसी जाए, प्रोत्साहित किया जाए, तो उस समय ऐसे आंदोलन पेड बेसिस पे चलते रहते हैं। जहां तक कि वास्तविक किसान है, कृषि कानूनों के बाद लगभग 5 चुनाव हो गए हैं। 5 चुनावों में सब में ही भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अगर कृषि कानून किसी भी प्रकार से सरकार किसानों के खिलाफ है, तो किसान वोट क्यों नहीं कर रहा है उनके खिलाफ? और मैं देश के सामने, आज बड़े चैनल पर बैठा हूं, मैं देश के सामने कह रहा हूं, आगामी 3.5 वर्ष बाद लोकसभा का चुनाव, 3.5 वर्ष तक बहुत सारे चुनाव होंगे, बहुत सारे इस कृषि कानून के अच्छे बुरे अनुभव लोगों के सामने आ जाएंगे। लेकिन फिर क्यों सरकार को डर सता रहा है? जब कांग्रेस घेराव करने के लिए वाहन, जी सुनिए सुमित जी, क्यों फिर सरकार को डर सता रहा है? क्या सरकार को डर सता रहा है? हम ये माने कि अब प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि विपक्ष का तो यही कहना है। देखिए, विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, विपक्ष को तो कुछ कहना है, अपना स्थायित्व बचाने के लिए, अपनी पहचान बचाने के लिए। करिश्मा जी, उसे कुछ कहते रहना है, वो सत्य हो ना हो, उसमें कोई वास्तविकता हो ना हो। भाई, हमेशा से विधानसभा परिसर में धारा 144 हमारी भी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में भी विधानसभा सत्र के दौरान लगाई जाती है। फिर भी राजनीतिक दल के लोग प्रदर्शन करते हैं,
आते हैं अपना ठीक है विरोध सर, आऊंगी दिखाते आपके हैं। पास। राम यह एक पांडे सामान्य जी, प्रक्रिया है। राम पांडे जी, क्या अब रणनीति में बदलाव किया जाएगा? और धारा 144 लगी है तो क्यों फिर कांग्रेस को ये तुगलकी फरमान लग रहा है? ये किसानों की दुश्मन सरकार है। आज 30 दिन हो गए किसानों को दिल्ली में बैठे हुए, कड़कड़ाती ठंड में। इन 30 दिनों में करीब 25-26 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। एक किसान ने तो अपने सर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उन किसानों को ये देशद्रोही बोल रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं। लगभग सभी किसानों के बच्चे आज हमारे आर्मी में हैं, सेना में हैं, उनको ये देशद्रोही बोल रहे हैं। उनको तो नहीं ये बोल जब रहे किसानों को देश विरोधी ताकतें आतंकवादी, यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि खालिस्तानी, लगातार ये कहा दलाल जा बोल रहा है कि सकते हैं। कई ऐसे संगठन हैं जो उसके पीछे काम कर रहे हैं। नहीं, उनको डायरेक्ट बोला है, डायरेक्ट दलाल बोला है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने बोला है, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने कुकुरमुत्ता बोला है, इनके केंद्रीय मंत्रियों ने उनको देशद्रोही बोला है, डायरेक्ट बोला है। और यदि ये किसानों के विरोधी नहीं है तो कांग्रेस पार्टी जो विधानसभा का घेराव करने जा रही है वो किसानों के समर्थन में ही तो जा रही है। और 5 किलोमीटर दूर से उनको गाड़ियों पर, ट्रैक्टर ट्रॉली पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली में कौन जाते हैं? किसान जाते हैं। और भ्रम फैलाने की राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरे देश में, गांव-गांव में, जगह-जगह राम पांडे जी, देखिए ये आरोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन मुझे अब ये बताएं कि क्या अब रणनीति में आप बदलाव करेंगे? अब तो प्रतिबंध लग चुका है, ये तो प्रशासन का आदेश है। अब रणनीति में कुछ बदलाव कांग्रेस करेगी? रणनीति, राजनीति कुछ नहीं होता है। एक होती है अच्छी नीति, अच्छी सोच। अच्छी नीति, अच्छी सोच के लिए जनता के साथ खड़े रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अच्छी नीति, अच्छी सोच के साथ जनता के साथ खड़ी हुई है, किसानों के साथ खड़ी हुई है। किसानों और देश की जनता और इस देश को बचाने के लिए जो भी कांग्रेस पार्टी से होगा वो कांग्रेस पार्टी हर संभव प्रयास करेगी। तो कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी हुई है और किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। अब अंबानी और अडानी के गुलाम बनने जा रही थे। जी सुमित जी, आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, मनीष, जो कि चीला बॉर्डर की तरफ से हमें अपडेट देंगे कि वहां पे किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है। जी मनीष, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, आज पूरे प्रोटेस्ट को 1 महीने का वक्त बीत चुका है। आप समझिए कि जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था 1 महीने पहले, तब टेम्परेचर उस वक्त 15 डिग्री 17 डिग्री के आसपास होता था, लेकिन आज दिसंबर का आखिरी है और यहाँ पर टेम्परेचर 7 डिग्री 8 डिग्री होता है। फिर भी तमाम किसान लगातार उसी हौसले के साथ डटे हुए हैं। बात एक ही है कि जब तक बिल वापस नहीं होते तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारे साथ ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी हैं, जो कि भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भाऊ जी, आज 2 बजे मीटिंग होनी है। मीटिंग के बाद ये तय होना है कि सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है कि आओ बात करते हैं, फिर से टेबल पर आओ, उस पर होनी है। उसमें हमारे किसान नेता जाएंगे और किसान नेताओं से बात होगी। भानु प्रताप सिंह, हमारा नाम है भानु प्रताप सिंह, हम नहीं जाएंगे उसमें। और हमारे किसान नेता संतुष्ट हो जाएंगे तो हम संतुष्ट अपने को मान लेंगे। ठीक है, सिंगू बॉर्डर से जो तय होगा वो यहाँ के लिए माना जाएगा। बिल्कुल मानेंगे। अरे तो सुनो तो सही, वो मान लेंगे। उनके लिए तो हम आए ही हैं। हमारी जो मांगे हैं उनके लिए, हमारी मांगे उनके लिए भी हैं और के लिए भी हैं, देश के किसानों के लिए भी हैं। लेकिन आज तो हम उनके, जो पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान सबसे पहले आए थे और हमने सुना था कि उन पे तानाशाह प्रधानमंत्री लाठी चार्ज करवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं और पानी की बौछारें छोड़ रहे हैं, उनको भगाना चाहते हैं वहां से। आओ जी, आप लोग तो 1 महीना लगभग हो गया शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हो। कल कांग्रेस के एक सांसद ने कहा कि अगर किसानों की बात नहीं मानी जाएगी तो हम लाशों के ढेर भी लगा देंगे। क्या किसान उनकी इस बात से सहमत है? कांग्रेस का सांसद पागल हो गया कोई? सुनिए, कांग्रेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। अरे हम तो 11 में और 13 में कांग्रेस से लड़ने आए थे भैया। कांग्रेस ने हमारी बात नहीं मानी थी, तब तो हमने इनको समर्थन दिया था, भाजपा वालों को। डटे रहेंगे, टेम्परेचर गिर रहा है, ठंड बढ़ रही है, हिम्मत नहीं टूट रही। यहाँ पे उन्होंने नकार दिया कि कांग्रेस का जो ये यहाँ पे बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो देश विरोधी ताकत है, विपक्ष बरगलाने की कोशिश कर रहा है, तो वो यहाँ पे नकार दिया। खैर, सुमित जी के पास तो मैं आऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष मेरे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन फिलहाल रुक करते शैलेश यादव जी। शैलेश जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है? जी
जी शैलेश जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष इस पूरे मसले को तूल दे रहा है। हालांकि समर्थन में अब किसानों के समर्थन में काफी दल आ चुके हैं, लेकिन अब आपकी मांग क्या है एक एमएसपी को लेकर? और आज हमने जो सुना कि एक आयोग का गठन किया जाए, इसके अलावा आपकी कोई मांगे हैं जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे? क्योंकि देखिए आज बैठक भी है दोपहर 2 बजे, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। किसान देश की बुनियाद है। किसानों ने ही आज देश को बनाया है और किसानों का ही अधिकार छीना जा रहा है। किसान क्या मांग रहा है? किसान अपने फसलों का मूल्य, सही मूल्य मांग रहा है। इनको देने में तकलीफ क्या है? ये मुंह से बोल रहे हैं हम दे रहे हैं, इनको कानून बना के लिख के देने में क्या प्रॉब्लम है? ये किसानों से तो सरकार बनाई है। जब इनको कोई तकलीफ होती है तो ये लोग साइकिलों से जाते हैं, पता नहीं काय से प्रदर्शन करते हैं। जब शिवराज जी के यहाँ पे, जब शिवराज जी विपक्ष में थे तो साइकिल से गए थे। आज शिवराज जी किसानों को रोक रहे हैं जाने से। अगर किसान निकल रहा है तो उनके खाने के सामान छीना जा रहा है। किसान नेताओं के ऊपर हमारे माननीय अनिल यादव जी को रातों रात उठा लिया गया। किसानों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, किसानों को निकलने नहीं दे रहे हैं ये लोग। ये किस टाइप का आज लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र पूरा खत्म कर दिया गया है। किसान रात में, आज कितना डिग्री टेम्परेचर होगा दिल्ली में? किसान दिल्ली में बैठा हुआ है। किसान रात के 2 बजे 3 बजे खेत में जाके पानी देता है। किसान डरेगा नहीं। किसान अपना अधिकार मांग रहा है, उसको उसका अधिकार दो। एमएसपी लिख के दो। एमएसपी यदि 1800 रुपए तो उससे नीचे खरीदी नहीं होनी चाहिए। कानून बने, व्यापारी को सजा होनी चाहिए। आज लेकिन ये लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और पूरे देश को के लेकर किसानों डटे को रहेंगे, अड़े रहेंगे। और ये इसमें कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल रहा, ना कोई विपक्षी दल का। ये उनकी प्रमुख मांगे हैं। इसके साथ ही मेरा दूसरा सवाल भी आपसे ये है कि आखिर जब कांग्रेस घेराव करने की यहाँ पे कोशिश कर रही थी तो इन पर आखिर क्यों रोक लगाई गई, ये बताएं। ये है कि किसानों से अधिकार छीने जा रहे हैं। तो ये मैं निवेदन करूंगा कि पूरे कृषि कानूनों को तीनों को पढ़ करके सुनाएं, जिसमें वो ये लिखा हो कि फलाना अधिकार किसानों से छीन लिया गया है। भैया, वर्तमान व्यवस्था के साथ सारे नियमों को लागू किया गया है। यानी जो चल रहा है वो चलता रहे, लेकिन इससे अतिरिक्त भी कोई कुछ करना चाहे तो वो कर सके। वो अपने फसल की कॉन्ट्रैक्ट कर सके। वह अपने फसल पर एमएसपी क्या चीज है? आप मेरे को ये बताइए, एमएसपी क्या है? एमएसपी को 1.5 गुना दुगना हम नहीं किया है। आप 2014 के पहले के एमएसपी देख लीजिए और आज के एमएसपी देख लीजिए। मैं सारे सिलसिले बार आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। देखिए, आप मेरे को ये बताइए कि नहीं, आप ये बताइए कि एमएसपी इनको बोलिए कि अपने समय पर बोले प्लीज। इनसे आग्रह करिए। मैं दूर बैठा हूँ, नेटवर्क का इशू है। सुमित जी, मुझे आपकी आवाज तभी आएगी जब आप अपने क्रम पर बोलेंगे। ठीक है सुमित जी, मैं आपको मौका दे रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात सुनिए। प्रधानमंत्री जी साफ कर चुके हैं और देश का किसान समझ चुका है। अब ये आंदोलन की दुकान चलाने वाले, जिनकी आंदोलनों से ही रोजी रोटी चलती है, जिनका वैसे लोग भ्रम फैलाने की दुकान चला रहे हैं, ये सत्य नहीं है। सुमित जी, अब मेरी बात सुनिए। सुमित जी, तो क्या ये जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है? जिस तरीके से आपने अभी शैलेश जी को सुना, आप कह रहे हैं ये तमाम आशंकाएं हैं, तो आखिर इस आशंकाओं को कौन दूर करेगा? और ये बिचौलियों और दलालों के जो है, जो खास लोग है ना, एक एक करके बात रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम इस डिबेट को ठीक तरीके से हम चर्चा के विषय पर केंद्रित कर पाएंगे। आप किसानों को क्यों रोक रहे हैं? आज मध्य प्रदेश का किसान लाखों की संख्या में दिल्ली जाने को तैयार है। आप उनके क्यों रोका जा रहा है? रास्ते में उनके सामान क्यों छीने जा रहे हैं? राम पांडे जी, आपको मौका देती हूँ, क्या कहेंगे? जी जी, बिल्कुल सही बात है। पूरा देश का किसान दिल्ली पहुंचना चाह रहा है। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, कुछ नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको रोका जा रहा है। वो देखिए, कल ही भोपाल की घटना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर 5000 लोग इकट्ठा होते हैं कोरोना काल में विदाउट मास्क। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे भोपाल में 5000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं तो किसान विधानसभा का घेराव क्यों नहीं कर सकते? और जहां तक इन कानूनों की बात है, बिहार में मंडियां खत्म कर दी गई हैं, एमएसपी खत्म कर दी गई है, तो वहां के जो गेहूं के और जो जितने भी अनाज के दाम है वो आधे रह गए वहां। और हमारे कांग्रेस सरकार ने जमींदारी प्रथा को खत्म किया था। ये वापस से जमींदारी प्रथा शुरू की जा रही है। राम पांडे जी, कांग्रेस शासित राज्यों के ही किसान आखिर क्यों परेशान हो रहे हैं? मध्य प्रदेश में तो हालांकि इसका असर देखने इतना ज्यादा हरियाणा में कांग्रेस नहीं है। जी जी, ठीक है। हरियाणा में कांग्रेस नहीं है, यूपी में कांग्रेस नहीं है, पूरा देश का किसान साथ है। भारतीय जनता पार्टी
अपने साधनों के माध्यम से, अपने मिस्ड कॉल कार्यकर्ताओं के माध्यम से किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है कि ये कानून आपके लिए सही है। लेकिन समझदार किसान ये मान रहा है कि हमें जमींदारों का, अंबानी अडानी पूंजीपतियों का हमें नौकर बना दिया जाएगा, हम उनके खेत में नौकरी करेंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब पूंजीपतियों के खेतों में जो किसान, जो आज मालिक है, वो किसान उसी खेतों में मजदूर बन जाएगा, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपसे जानना चाहूंगी अब, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग की तरफ से जो यहाँ पे विरोध का एक तरीका था, जिस तरीके से बड़ी वाहनों को लेकर जाना, अब इस पे प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन क्या अब तरीका कुछ बदला जाएगा? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप किसानों के साथ है, देश के किसानों के साथ आप लोग हैं, तो किस तरीके से अब आगे की कांग्रेस की तैयारियां होंगी? होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। जी राम पांडे जी, देखिए, प्रतिबंध तो अंग्रेज भी लगाते थे। जलियांवाला कांड की अंग्रेजों ने किया था, गोलियां चलाई थी, लेकिन महात्मा गांधी रुके नहीं थे। महात्मा गांधी सत्याग्रह चलते रहते। ये महात्मा गांधी की पार्टी है, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है। सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे सब कांग्रेस पार्टी के थे। तो कांग्रेस को आगे बढ़ना आता है, चाहे वो महात्मा गांधी का तरीका हो या सुभाष चंद्र बोस का तरीका है। कांग्रेस देश सेवा के लिए, जनता के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए अपना काम करती रहेगी, अच्छी नीयत और अच्छी सोच के लिए काम करती रहेगी। कांग्रेस खड़ी है किसानों के साथ। देश विरोधी सरकार शैलेश जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? और संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा। सुमित जी, मैं आऊंगी आपके पास। शैलेश जी, संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा, सुमित जी के पास भी जाना है, समय की कमी है। जी, हमारे माननीय अनिल यादव जी का जो भी आदेश होगा, मध्य प्रदेश का किसान उनके साथ है। और मध्य प्रदेश का किसान दिल्ली जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे सरकार हमारे ऊपर दबाव डालती है, किसान नेताओं को उठा लेती है। किसान जो भी अपना अनाज लेके जा रहे हैं मध्य प्रदेश से, तो आज के भास्कर में भी आए कि उनका अनाज छीना गया, खाने की चीजें छीनी गई। अगर ये लोग विपक्ष में रहते हैं तो कोई साइकिल से जा रहा है, शिवराज जी भी साइकिल से गए थे, तो हम लोग यदि दिल्ली जा रहे हैं, अपना एमएसपी का अधिकार मांग रहे हैं, तो हमें क्यों रोका जा रहा है? किसानों को क्यों दबाया जा रहा है? इनके परिवार, आज किसान उठ नहीं पा रहा है। और ये सरकारें सिर्फ इनको, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने 10,000 रुपए दिए, कहते हैं हम पैसा डाल रहे हैं। भैया कर्ज क्यों दे रहे हो? आप हमें हमारा अधिकार दे दो, हमारी फसलों का सही मूल्य दे दो, हमें कर्ज नहीं चाहिए। ये लोग सिर्फ कर्ज के नीचे दबा रहे हैं। मुझे इस डिबेट को क्लोज करना है। जी, वाले लोग बैठे हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने 18,000 करोड़ रुपए 9,000 किसानों के खाते में डाले हैं, और उसके पहले लगातार 1,000 करोड़ से ज्यादा की राशि डाली है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि डाली है। वह कर्ज नहीं है, वह किसानों को सीधा प्रोत्साहन राशि है। वो कह रहे हैं कि कर्ज क्यों बांट रहे हो? अब जब ऐसे झूठ बोलने वाले लोग किसान नेता बनकर के किसानों को बरगलाएंगे, चलिए, तो ये दौर चलता ही रहेगा। लेकिन आज ये देखना होगा कि क्या रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। पैसा नहीं चाहिए, एमएसपी चाहिए, इस निर्णय के साथ है किसानों को साथ भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, अब ये देखना होगा कि किस तरीके से आज आश्वासन मिलता है इन किसानों को, और किसानों की जो एक बैठक होने वाली है उसमें क्या हल निकलता है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।